A very good morning class. Hope you all are fit and fine. Welcome in my physical education class of class 12th. I am going to take your chapter 2 sports and nutrition. तो आज मैं आपकी क्लास बाहर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपका भी माइंड सेटअप बदले, थोड़ा सा आप लोग भी बाहर आएँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस क्या है, डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। और आप अपना नोटबुक तैयार रखें, जो भी मैं पॉइंट्स आपको नोट कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो सारे आपको शेयर भी करता हूँ और आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझते चलें और नोट करते चलें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 2, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में सबसे पहली चीज़ आती है बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या है, किसको बैलेंस डाइट कहते हैं? डाइट तो सब लोग समझते हैं क्या होती है, लेकिन बैलेंस डाइट किसे कहते हैं इसको हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ या उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट में अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बैलेंस डाइट में ए डाइट विच कंसिस्ट of all the essential components, a diet which consists all the essential components in proper proportions for our food is called balanced diet। यानी वो डाइट जो हमारे लिए कंसिस्ट करती है all the essential components। essential components क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। essential components in proper proportion, a proper proportion यानी proper ratio से, यानी जितना हमें चाहिए उतना, ना उससे ज़्यादा ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। in proper proportions proper proportion for our food is called balanced diet। तो ये हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है, जिसमें हमारे जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं और प्रॉपर प्रिपोर्शन में होते हैं हमारे फूड के जरिए जो हमारी बॉडी में जाते हैं या जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो ये कहलाती है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन में आपको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस फॉर आवर फूड इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हुई। आई होप आप समझ गए होंगे। इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आता है वो डिफाइन बैलेंस डाइट, ये व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो आप उसमें इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? मैंने आपको बताया हमारा चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स तो आप समझते ही हैं, लेकिन न्यूट्रिशन क्या होते हैं ये मैं आपको बताया। न्यूट्रिशन क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है जो हमारे फूड को कई पार्ट्स में ब्रेक करता है और हमारी बॉडी को, और उससे जो फूड से हमको एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारी मसल्स को रिकवरी देता है। ये इस प्रोसेस को कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। तो आप अगर डेफिनेशन में देखिए, न्यूट्रिशन इज द डायनामिक प्रोसेस टू कंज्यूम द फूड एंड ब्रेक डाउन टू गेट एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। न्यूट्रिशन इज द डायनामिक प्रोसेस टू कंज्यूम द फूड and break down to get energy of our body is called nutrition। ये न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के बाद मैंने आपको बताया बैलेंस डाइट नंबर 2 न्यूट्रिशन। अब थर्ड आता है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को रिकवरी देने के लिए या हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखिए तो न्यूट्रिएंट्स, देखिए न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड को डाइजेस्ट करके आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन करके आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स वही एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको बैलेंस डाइट की डेफिनेशन में बताया था। तो न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है? न्यूट्रिएंट्स इज द एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन आवर फूड टू प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स इज द एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन आवर फूड। वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे फूड में होते हैं और जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं, न्यूट्रिएंट्स इज द एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन आवर फूड टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज प्रोटीन।
सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक लार्ज क्वांटिटी में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है लेकिन इतनी लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो को आप पूरे अच्छे तरीके से समझे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? MACRO मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट। ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके साथ हम वाटर को भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, लेकिन वाटर में जो है हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है। और वाटर हमारी बॉडी में 70 to 80% हमारी बॉडी में वाटर की ज़रूरत होती है। तो लार्ज एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी में, तो इसको भी हम न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है जिसकी हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ विटामिन, नंबर 2 मिनरल्स। ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो पहले मैंने आपको बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या चीज़, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आपका विटामिन एंड मिनरल्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए आपको अच्छे से 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम होंगे, उसमें आपको तैयार करना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया। अब ये बताया जाता है व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत होती है हमारी बॉडी में। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपकी रिकवरी करते हैं, पूरे दिन में फूड के जरिए आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है उसको बनाए रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट है टू स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रखने के लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। नंबर 2 टू प्रोवाइड इमीडिएट फूड। हमारी बॉडी को जैसे ही हमारी बॉडी में वो थकते हैं, थकान होती है हमें, और हमारी बॉडी में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्वेटिंग है, वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, तो हमें थकान होती है, तो उसको हमें फौरन जल्दी से जल्दी हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं जब हमें भूख लगती है। थकान होती है तो हमारी बॉडी को रिकवरी की जरूरत होती है, उसके लिए हमको भूख लगती है। उसके बाद आता है टू बूस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, अब किसी भी परफॉर्मेंस, जैसे आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, अच्छे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की, जो आपको एकदम रिकवरी देते रहे। इसके बाद आता है आपका टू रिकवरी द मसल्स की रिकवरी के लिए। तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स। नंबर 1 टू स्टे हाइड्रेटेड, नंबर 2 टू प्रोवाइड इमीडिएट फूड, नंबर 3 टू बूस्ट अप परफॉर्मेंस, एंड नंबर 4 टू रिकवरी ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स को रिकवर करते हैं। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स एंड 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको, और व्हाई वी नीड्स न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, या न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये आपके अगला टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। थैंक यू।